जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग फिटर थ्योरी का फर्स्ट ईयर ठीक है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे चैनल द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार जो है सेशन को लाइक भी कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपसे कह रहा है कि लकड़ी की अग्नि है ना, यहाँ पर आपसे प्रश्न में बोल रहा है कि लकड़ी की अग्नि कागज़ कपड़े के कारण लगी आग किस श्रेणी में आती है ना। तो ये जो है लकड़ी या कागज़ आदि द्वारा लगी जो आग होती है ये क्लास ए फायर श्रेणी में आती है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्लास बी फायर की, ठीक है ना, तो क्लास बी फायर में जो लिक्विड फ्लेम के द्वारा जो लगी होती है आग उसे हम लोग क्लास बी की श्रेणी में रखते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल आदि के द्वारा लगी आग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास बी फायर कहते हैं। और अगर क्लास सी फायर की बात करते हैं हम लोग तो क्लास सी फायर में गैसियस ठीक है फायर भी होता है ये है ना, जैसे कि सीएनजी द्वारा लगी आग, गैस द्वारा जो लगी आग होती है उसे हम लोग क्लास सी की श्रेणी में रखते हैं। और अगर क्लास डी की बात करें आप तो क्लास डी में विद्युत उपकरणों में लगी आग को हम लोग क्लास डी की श्रेणी में रखते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन ब्रोमोक्लोरो ठीक है डाईफ्लोरोमीथेन है ना बीएफसी से भरा हुआ अग्निशामक यंत्र है ना। तो ये क्या होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेलॉन फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं ना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है सही हो जाएगा है ना। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि आग लगने के 3 कारक क्या हैं। अगर आग लगने की बात होती है तो हमको आग लगने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहले तो हीट है ना, हीट की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ हमें ईंधन की आवश्यकता, फ्यूल की भी आवश्यकता होती है ना। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा है। तो फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन ये तीनों है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेकार कागज़ के अलगाव के लिए डब्बे बिन्स किस कलर कोड का कलर कोड क्या है ना। तो कागज़ का कलर कोड मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कागज़ के कलर कोड में तो देखिए दोस्त, यहाँ पर नीला जो होता है, नीला कागज़ के लिए डस्टबिन का कलर है, ये नीला कागज़ के लिए ठीक है। और अगर हरा है तो जैविक अपशिष्ट जैसे सूखे पत्ते हो गए ठीक है, खाद्य सामग्री हो गई, पौधों के अपशिष्ट आदि, ये जो अपशिष्ट होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं, इसे किस बिन में रखा जाता है, हरे रंग के डस्टबिन में रखना चाहिए। और फिर अगर बात करते हैं प्लास्टिक का, मेटल का, कांच का, तो इसे किस तरह के डस्टबिन में रखेंगे हम लोग, पीले कलर के डस्टबिन में रखते हैं। तो ये याद कर लीजिए, आपसे हमेशा हर साल जो है घुमा फिरा करके एक आपसे पूछेगा। जैसे नीला कागज़ के लिए, हरा क्या होता है, हरे पत्ते के लिए, हरा जो डस्टबिन होगा वो किसके लिए, हरे पत्ते के लिए। और साथ ही साथ प्लास्टिक, धातु और कांच के लिए हम लोग किस तरह के डस्टबिन का प्रयोग करेंगे, पीले कलर का डस्टबिन प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्लू। ठीक है ना, मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है ए बी सी में है ना, प्राथमिक चिकित्सा ए बी सी में ए क्या दर्शाता है। अगर बात करें ए की है ना, तो अगर ए की बात करते हैं तो ए होता है एयरवेज। ठीक है, ए जो होगा एयरवे को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपसे कहे बी किसको रिप्रेजेंट करता है तो बी रिप्रेजेंट करता है ब्रीथिंग को है ना, सांस लेना, वायु मार्ग है ना, ब्रीथिंग सांस लेना, ब्रीथिंग। ठीक है, और अगर बात करते हैं सी का तो सी हो जाएगा सर्कुलेशन। ठीक है, ये तीनों याद किए रहिए, परीक्षा में हर साल पूछा जाता है ये, ए बी सी में ए क्या दर्शाता है या बी क्या दर्शाता है, सी क्या दर्शाता है। तो अगर बात करें ए का तो ये क्या दर्शाएगा, एयरवेज को रिप्रेजेंट करेगा है ना, बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ब्रीथिंग को, और सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है एक्स का चिन्हित भाग क्या है। यहाँ पर जो एक्स द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है तो हम जानते हैं कि ये जो, अगर मान लीजिए ये लेंथ पूछता, फाइल की लेंथ होती है, ये फाइल की अगर लेंथ पूछता है तो पॉइंट से हील तक क्या होता है, लेंथ होता है। ठीक है, बात करें तो जिस पर दांतें नहीं कटे होते हैं, जैसे ये वाला पोर्शन है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला पोर्शन जिस पर दांतें नहीं कटे होते इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हील जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हील। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए आपके सामने कह रहा है कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपसे कह रहा है कि यहाँ पर
इस तरह से आपसे कह रहा है कि अगर कोई जैसे कॉर्नर से हमको मटेरियल को काट करके अलग करना है ना, अगर हमको कॉर्नर से मटेरियल को काट करके अलग करना है तो यहाँ पर जैसे इस तरह से, है ना, इस तरह से ये है। अगर हमको यहाँ से ये मटेरियल कट करके बाहर निकालना है तो किस चीज़ल का आप प्रयोग करोगे? तो यहाँ से अगर मटेरियल कट करके हमको निकालना है तो हम लोग डायमंड पॉइंट चीज़, जैसे कॉर्नर को हमको साफ़ करना है तो किस चीज़ल का प्रयोग करते हैं? डायमंड पॉइंट चीज़ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? देखते हैं, है इसमें फ्लैट चीज़ल, क्रॉस कट चीज़ल, डायमंड पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 3 जो है डायमंड पॉइंट चीज़ल होता है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स द्वारा चिन्हित भाग, तो ये बॉल पिन हैमर है। बॉल पिन में ये क्या होता है? हैंडल हो गया, ये क्या हो गया? आई होल हो गया। यहाँ पर क्या है? ये पिन है, बॉल की तरह है। नीचे वाले पोर्शन को फेस बोलते हैं और इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? चीक बोलेंगे, है ना। यहाँ पर ये चीक बोलेंगे। ठीक है, क्या है? चीक है ना। गाल बोलेंगे अगर हिंदी में कहना है तो, और ऐसे आप अगर बोलेंगे तो चीक है। ठीक है, चीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है किस फाइल में समांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं? तो हमको पता है अगर समांतर किनारे पूरी फाइल में अगर बात करते हैं तो किस फाइल में होता है? ये आपके हैंड फाइल में होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो है हैंड फाइल में ही होता है। ठीक है, इस तरह से करके अगर हम बात करें इसके हैमर को, हैंडल को बना देंगे तो ये जो है हैंड फाइल में होता है। इसकी लंबाई हर जगह क्या होती है? ये वाली लंबाई हर जगह समान होती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है हैंड फाइल हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे राउंड बार को चिन्हित करने के लिए किस कैलीपर का यूज़ करते हैं? अगर राउंड बार की बात कर रहा है तो किस कैलीपर का यूज़ करेंगे, है ना। तो राउंड बार है तो राउंड बार का सेंटर निकालने के लिए हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? जेनी कैलीपर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, है ना, जेनी कैलीपर का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। तो कोणीय मापक यंत्र याद कर लीजिए इसको। ठीक है, ये क्या है? यूनिवर्सल बेवल गेज है। बेवल गेज नहीं है भाई, ये यूनिवर्सल बेवल गेज है। ठीक है, ऑप्शन सी या A3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है ऑयल ग्रुप काटने के लिए किस चीज़ल का प्रयोग किया करते हैं? तो ऑयल ग्रुप काटने के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हर साल परीक्षा में पूछता है। क्या होता है? हम लोग यहाँ पे हाफ राउंड चीज़ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाफ राउंड चीज़ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इस वाइस का नाम क्या है? तो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, इस वाइस का नाम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पिन वाइस बोलते हैं। ठीक है ना, छोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिन वाइस। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की शुद्धता एक्यूरेसी क्या होती है? तो अगर बात करें कॉम्बिनेशन सेट की तो कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड क्या होता है? उसमें कितने तरह के हेड होते हैं? एक तो होता है स्क्वायर हेड होगा, एक होगा कॉम्बिनेशन हेड होगा, और एक क्या स्क्वायर हेड होता है। ठीक है, और उसका सेंटर हेड होगा, और एक होता है प्रोटेक्टर हेड। तो प्रोटेक्टर हेड की जो एक्यूरेसी होती है वो 1 डिग्री होती है। जितनी प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी होती है उतनी प्रोटेक्टर हेड, उसमें लगे प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी होती है। फिर कह रहा है निशान दिखाने के लिए, है ना, विच पंच इज़ यूज्ड फॉर विटनेस मार्क? विटनेस मार्क के लिए कौन सा पंच हम लोग यूज़ करते हैं? तो विटनेस मार्क को हमको यूज़ करना है तो यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे भाई? डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पिन पंच का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? मतलब बारीक कामों के लिए, मुलायम धातुओं पर जो है पंचिंग करने के लिए करते हैं। फिर यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट है, कह रहा है एक्स से चिन्हित भाग। तो एक्स से चिन्हित भाग, तो एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है भाई? अगर हम एक्स से चिन्हित भाग की बात करें तो एक्स चिन्हित भाग, ये इसको हम लोग बोलते हैं स्नग, है ना, स्नग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नग बोलते हैं। ये क्या है? स्क्राइबर है, स्क्राइबर। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? स्पिंडल या बीम बोल देते हैं, है ना, बीम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बेस। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देख लेते हैं। स्नग दिया हुआ है तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? स्नग इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसको एक बार जरूर जो है आप इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, प्रश्न जो है हिंदी में क्लियर नहीं है। कह रहा है विच इज़ यूज टू फिनिश द रीशार्प्ड, ठीक है, डिवाइडर पॉइंट। अगर डिवाइडर पॉइंट है उसको रीशार्प करना है तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? तो चूंकि बहुत बारीक होता है इसलिए हम लोग वहाँ पर ऑयल स्टोन का यूज़ करते हैं। ऑयल स्टोन जैसे घरों में चाकू वगैरह को तेज करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है? ऑयल स्टोन का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है
खोखली बेलनाकार जॉब को जो है पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है? तो अगर हम खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ना है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? पाइप वाइस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब के अक्ष के बीच के कोण का नाम क्या है ना। जैसे अगर हम लोग चिपिंग ऑपरेशन करते हैं, चिपिंग ऑपरेशन में कैसे हम लोग चिपिंग ऑपरेशन करते हैं, ज़रा देख लेते हैं चिपिंग ऑपरेशन में। तो अगर हमको चिपिंग करना हो, जैसे कोई अगर सतह है, फ्लैट सरफेस है, इस तरह से अगर कोई फ्लैट सरफेस है, इस तरह से अगर हमारे पास कोई फ्लैट सरफेस है, तो चीज़ल जो होता है, चीज़ल कुछ इस तरह से हल्का सा झुका होगा, ठीक है। आगे के पोर्शन की बात करते हैं हम लोग। तो चीज़ल कुछ इस तरह से झुका होगा, सॉरी दोस्तों, ये फिगर बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो एक बार जो है हम लोग नीचे से देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे अगर कोई जॉब है ना, कोई जॉब है इस तरह से, और हमको इसकी चिपिंग करनी है ना, चिपिंग करनी है। तो चिपिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, चीज़ल हल्का सा ऐसे करके इनक्लाइंड मोड में ऐसे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच लीजिए और एक जो है इसकी सतह पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस, ठीक है। और यहाँ वाला जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसे बोलते हैं रेक एंगल, ठीक है। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, जॉब की सतह और इसके चीजल के अक्ष से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कर हम मापन के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के साथ कांटेक्ट में रहता है? तो मापन के समय इंक्लाइंड सतह कौन सा, तो इसका ब्लेड वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, उसके जॉब के टच में रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तो तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो कौन सा होगा, फर्स्ट एड। अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना हो गई किसी व्यक्ति की, तो तुरंत अगर हमको क्या करना है, जीवन रक्षक प्रक्रिया, तो सबसे पहले हम उसको फर्स्ट एड ही देंगे। इस चेतावनी चिन्ह का है क्या, नाम बताएं, है ना। तो चेतावनी चिन्ह कौन सा है ये, देखिए जैसे रेलवे क्रॉसिंग होती है तो रेलवे क्रॉसिंग पर क्या लगा होता है, एक तो दोनों तरफ क्या लगा होता है, क्रॉसिंग लगी होती है ना, गार्ड लगे होते हैं ऐसे करके। और अगर नहीं लगा होता है तो ये सिंबल बना होता है कि भाई आगे जो है रेलवे ट्रैक है जहाँ पर अनगार्डेड है, ट्रेन कभी भी आ सकती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अनगार्डेड जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, अनगार्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? अगर हम कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचना है तो पहला कदम क्या होना चाहिए हमारा? तो यहाँ पर पहला कदम कह रहा है सुरक्षा उपकरण पहनकर। तो पहले बच्चे अगर इसको पढ़ लेंगे तो हो सकता है इसी को सही कर दें, है ना। चीज़ों को अपने तरीके से करना, अपने तरीके से नहीं करना है भाई, सुरक्षा सावधानियों का, नियमों का पालन करना है। कह रहा है सुरक्षा सावधानियों का पालन करें, तो ये हमारे हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, सुरक्षा सावधानी जो भी होगी अगर आप उसका पालन करेंगे तो ही जो है दुर्घटना से आप बचें, मतलब ये पहला कदम होना चाहिए, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना, ठीक है, दुर्घटना से बचने के लिए। कह रहा है जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया जिससे खाद्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ना। कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल्स इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैन बी यूज्ड एज, है ना, मैनर्स। तो यहाँ पर है कि लैंडफिल्स नहीं भैया, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको तो हम लोग जो है जैसे अगर कूड़ा कचरा है उसको हम लोग दबाते हैं तो उसको हम लैंडफिल्स बोलेंगे। रिसाइकलिंग, किसी प्रोडक्ट को रिसाइकिल करके फिर से यूज़ करना, उसे हम लोग रिसाइकलिंग कहेंगे। कंपोस्टिंग कहते हैं ना। यहाँ पर जैविक कंपाउंड के मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया, ठीक है, जिससे खाद के रूप में इस्तेमाल, तो खाद के रूप में तो हम लोग कंपोस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो कंपोस्टिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो जो कॉपर सल्फेट होता है ये कौन सा है, ये जहरीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है इस वाइस का नाम बताइए। तो हैंड वाइस है ये, है ना, बिल्कुल देख करके फिगर आप याद कर लें इसको कि कौन सा वाइस है, हैंड वाइस है। छोटे जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, रॉट आयरन का ये बना होता है, ठीक है। कभी कभार आपके प्रश्न में इसमें जो है ये इसका नाम पूछ लेता है, जिसे क्या बोलते हैं, विंग नट बोलते हैं ना, विंग नट या फिर फ्लाई नट भी बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काटने वाले छेनी पर गामा द्वारा प्रतीक कोण का नाम बताइए। इसे गामा पढ़ते हैं, ठीक है। तो गामा द्वारा, देखिए जो मैं चित्र बना रहा था वो यहाँ दिया हुआ है ना। यहाँ पर जैसे ये गामा को पूछ रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं रेक एंगल। ये कौन सा होता है,
रैक एंगल, रैक एंगल। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्लियरेंस। अल्फा अगर पूछता तो क्लियरेंस एंगल, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर, ये आपका इस पूरे को बोलेगा पॉइंट एंगल, यही है पॉइंट एंगल, ठीक है, पॉइंट एंगल। अगर आपसे इंक्लाइनेशन एंगल पूछता तो यहाँ से ये जो एंगल होगा, मतलब चीजल के अक्ष से, है ना, चीजल के अक्ष से बेस प्लेट के अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लाइनेशन एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो लिखने में थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आप क्या करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, इंक्लाइनेशन एंगल, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, गामा पूछ रहा था तो कौन सा एंगल हो जाएगा, ये रैक एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये रैक एंगल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं। जॉब को आपको फिनिश साइज के करीब, ठीक है, लाने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आप सेकेंड कट फाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का प्रयोग करेंगे, सेकेंड कट फाइल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है इस फाइल का नाम बताइए, तो याद कर लीजिए, बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है ये। इसे हम लोग बोलते हैं कौन सा फाइल, इसे हम लोग बोलते हैं रेफलर फाइल, ठीक है, रेफलर फाइल, ठीक है। और इसका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ये कौन सा फाइल है, रेफरल फाइल है। फिर इसके बाद कह रहा है हथौड़े का वजन कहाँ दर्शाया जाता है। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। हथौड़े का वजन मतलब दर्शाया जाता है का मतलब कहाँ लिखा होता है, क्या फेस पर लिखा होता है, क्या पिन पर लिखा होता है, क्या चीक पर लिखा होता है, क्या ऑल होल पर लिखा होता है। तो होल पर तो नहीं लिखा होता है, फेस पर भी नहीं लिखा होता है, पिन पर भी नहीं लिखा होता है, किस पर लिखा होता है, चीक पर लिखा होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है एक ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी कितनी होती है। 0.02 पर 10 mm लेंथ, 0.02 पर 0.004 पर 10 mm लेंथ, 0.01 पर 10 mm लेंथ और 0.001 पर 10 mm लेंथ। देखिए इस प्रश्न में ये जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं इसके कोई भी आंसर सही नहीं है। अगर परीक्षा में आए तो आपके आंसर शीट के हिसाब से इन्होंने इसको सही किया है, जबकि वास्तविक आंसर क्या होगा, अगर एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो एग्जैक्ट आंसर होता है 0.002 प्रति mm लेंथ, है ना, प्रति mm लेंथ, ठीक है, प्रति 10 mm लेंथ, यानी 10 mm की लंबाई में 0.002 की एक्यूरेसी होती है। और यहाँ पे 0.02 दिया है, अगर ये दिया होता तो इसी को हम लोग सही कर लेते, लेकिन आपके जो आंसर शीट में है, जो क्वेश्चन आया हुआ था उसमें इन्होंने A3 को सही माना है, तो इसके हिसाब से आप जो है A3 को जो है चूज़ कर लीजिएगा। बाकी ये आंसर नहीं होता है, आप स्टैंडर्ड बुक उठा करके देख लीजिएगा, आपके लिए इसका आंसर जो होगा 0.002 प्रति 10 mm लेंथ होता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, करा इस छेनी का नाम बताइए। तो ये क्या है, चेन डीलिंग किया हुआ है। अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये चेन डीलिंग किया हुआ है, और चेन डीलिंग को काटने के लिए हम लोग किस चीज़ल का प्रयोग करते हैं, वेब चीज़ल का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, वेब चीज़ल, ठीक है, वेब छेनी कहेंगे इसको। फिर कह रहा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या होती है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की बात आ गई, तो वर्नियर, ध्यान दीजिए, बेवल प्रोटेक्टर नहीं कह रहा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये 5 सेकेंड है, 5 मिनट होता है। कितना होता है, इसका जो एक्यूरेसी होगी वो कितनी होगी, 5 मिनट होती है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, है ना, 5 मिनट। A3 मतलब ऑप्शन सी जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है इस फाइल का नाम क्या है। तो देखने से लग रहा है ये रोटरी फाइल है ना, तो इसको कुछ करना ही नहीं है, ये सिंपल है, बिल्कुल रोटरी फाइल कहेंगे इसको, है ना, रोटरी फाइल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है अपशिष्ट निदान के क्या लाभ हैं। अगर हम बात करते हैं अपशिष्ट का निदान कर दिया जाए, मतलब कूड़े करकट का निदान कर दें, उसको सही जगह पे रख दें, तो उसके क्या लाभ हैं, ठीक है। बहुत सारी ऊर्जा और संसाधन खर्च हो जाएंगे, नहीं, ये तो गलत हो गया, है ना। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अरे भाई हम अपशिष्ट का निदान कर रहे हैं तो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कह रहे हैं कार्यशाला को साफ और सुव्यवस्थित सुनिश्चित करें, है ना, तो इंश्योर वर्कशॉप नीट एंड टीडी, तो ये और फिर आर्थिक दक्षता कम करें। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो A3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इस हिसाब से देखें तो जो सबसे सूटेबल आंसर लग रहा है यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सबसे सूटेबल आंसर है ऑप्शन A3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। देखिए बिना टूटे अगर तार में खींचा जा सकता है तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी, तन्यता, ठीक है। अगर हिंदी में लिखें तो तन्यता होता है, तन्यता, इंग्लिश में डक्टिलिटी, ठीक है। तो इन्होंने डक्टिलिटी को भी हिंदी में लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए
स्लॉट का उद्देश्य क्या है। देखिए स्लॉटेड एंगल प्लेट क्या होता है, 90 डिग्री पर बना होता है। अगर हम बात करते हैं एंगल प्लेट की, तो एंगल प्लेट कुछ इस तरह से बना होगा, ठीक है। एंगल प्लेट आपका कुछ इस तरह से बना होता है, देख लेते हैं। इन्होंने इसकी बात कर रही है ऐसे, ये एंगल प्लेट ऐसे करके ये ऐसे बना होता है। अब इसी में क्या है, इसी में स्लॉट कटे होते हैं ऐसे करके। यही कह रहा है कि ये स्लॉटेड एंगल प्लेट है, इसमें स्लॉट कटे होते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, तो जॉब को पकड़ने के लिए, ठीक है। इसका उपयोग किस लिए करते हैं हम लोग, जॉब को पकड़ने के लिए, है ना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाले धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताएं। तो एक बार इंग्लिश में जरूर इसको पढ़ लेते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या कह रहा है, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रैप्चर। मतलब बिना टूटे, है ना, बिना टूटे तन्य बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली प्रॉपर्टी का नाम क्या है। तो देखिए ध्यान दीजिए, धातु को तार के रूप में परिवर्तित करते हैं, उस गुण को हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी। लेकिन अगर तन्यता गुण, तार बनाने की प्रक्रिया में उत्पन्न विरोध वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, टेनासिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा, है ना, इसको क्या बोलते हैं, टेंसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ से आपके जो थ्योरी के क्वेश्चन थे 38 क्वेश्चन वो ख़त्म हो गए हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि इकाई प्रणालियों के दो प्रकार कौन से हैं। तो इकाई प्रणाली की हम बात करते हैं तो दो प्रणाली होती है, कौन कौन सी, एक तो फंडामेंटल होता है, एक डेरिवेटिव होता है, ठीक है, मौलिक और व्युत्पन्न, है ना। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे हैं इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं। तो मूलभूत इकाइयाँ पहले से ही पता है हम लोग, किसको जानते हैं, लंबाई होता है एक, तो है ना, एक क्या होगा, एक होगा लंबाई, है ना, लंबाई, फिर द्रव्यमान और फिर समय, है ना, समय। ये तीन जो है, लंबाई L, द्रव्यमान M और समय T, ये तीन जो है हमारी मूलभूत इकाइयाँ होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है एमकेएस प्रणाली में M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर बात करते हैं एमकेएस प्रणाली में M जो है, तो M रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर को, है ना, मीटर को। अगर K पूछता तो किसको रिप्रेजेंट करता है, किलोग्राम को, है ना, किलोग्राम, ठीक है। और अगर S को पूछता तो S क्या होता है, सेकेंड, है ना, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो 1 इंच में हमको पता है कि 2.54 सेंटीमीटर होता है या 25.4 मिलीमीटर होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। फिर कह रहा है 529 का वर्गमूल क्या है। 529 कितनी बार रिपीट होगा ये प्रश्न, है ना, 529। तो 529 किसका, 23 का होता है। फिर कह रहा है प्रतिशत में बदलिए। अगर दशमलव दिया है उसको प्रतिशत में बदलने को कह रहा है, सीधे सीधे। अब इसमें आप क्या करिए, 100 से जैसे 0.456 मल्टीप्लाइंग बाई कितना कर देना है, 100 कर देना। तो कितना आ जाएगा, 45.6 हो जाएगा। तो 45.6 जो है पहला ऑप्शन ही जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है, अब देखिए ड्राइंग के क्वेश्चन शुरू हो गए। कह रहा है चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक चिन्ह का पता लगाएं। तो ये पानी का सिंबल तो दिख रहा है हम लोगों को, है ना, किसका है, लिक्विड का है, पानी का, वाटर का है। तो ऑप्शन जो है ये जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये किसका सिंबल है, लकड़ी का सिंबल है, सबको पता है ये लकड़ी का है, वुड का है ना। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं। कह रहे दर्शाए गए उपकरण का नाम बताइए। सबको पता है चांदा होता है ना, प्रोटेक्टर बोलेंगे, है ना। ये क्या है, ये चांदा है। तो ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है सेट स्क्वायर का नाम खोजें। तो जो सेट स्क्वायर होते हैं, सेट स्क्वायर 2 तरह के होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है 45 का होता है, और एक कितना होता है, एक होता है 60-30 वाला। जैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 60-30, तो ये तो 40, दोनों साइड अगर बराबर दिख रहे हैं आपको, इधर के ये वाली साइड आपको, ये साइड और ये साइड बराबर दिख रहा है, तो ये 45 वाला हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 45, है ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कंपास का उपयोग को ड्रा करने के लिए खींचा जाता है। कंपास है तो कंपास का उपयोग किसके लिए करते हैं हम लोग, क्या उससे आयत खींचेंगे, क्या उससे हम लोग
आयत खींचेंगे, क्या वर्ग खींचेंगे, क्या वृत्त खींचेंगे? हाँ, वृत्त खींच सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का ऑप्शन जो है आंसर नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। कह रहा है कि एक मानक अभ्यास के रूप में शीर्षक ब्लॉक की सही स्थिति है। शीर्षक ब्लॉक की सही स्थिति पूछ रहा है। तो शीर्षक ब्लॉक जो होता है हमेशा किधर होता है? राइट साइड में होता है, और किधर? नीचे की तरफ होता है। जो टाइटल ब्लॉक होगा राइट साइड में नीचे की तरफ होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, है ना, राइट साइड में नीचे की तरफ। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जो है राइट है ना। ये जो फर्स्ट ऑप्शन था वही राइट था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन मैं अलग से जो है उसकी वीडियो बना करके डालूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कृपया करके सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बार शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।